एवरीवन, मैं रुपेश मोदक आपको 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, 11 नवंबर 2025 को किस बल्स के ट्रैकर्स डॉग्स ठीक ट्रैकर्स डॉग्स बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल से RRCU राष्ट्रीय के-9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो सीमा सुरक्षा बल को। ठीक, 11 नवंबर 2025 को किस बल्स के ट्रैकर्स डॉग्स बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRCU राष्ट्रीय के-9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो सीमा सुरक्षा बल। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां संस्करण। ठीक, 11 नवंबर 2025 को कॉलिनस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? तो वाइब्स कोडिंग्स को। बांग्ला महोत्सव कहाँ 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एस सर्कल्स किसने लॉन्च किया? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक, 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस कौन बनी? तो आरसी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप्स में स्मार्ट राणा की पुरुषों की 10 मीटर से एयर पिस्टल्स में कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक। ठीक, सम्राट राणा ने कौन सा पदक हासिल किया? तो स्वर्ण पदक। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम से सैन्य अभ्यास बीनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में। ठीक, बीनबैक्स किसके बीच होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच। इस बार कितवां संस्करण हुआ? तो छठा संस्करण। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन से शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर की श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो चेन्नई। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो शेखा नासिर अल नोवेस। ठीक, 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल्स ने अपनी पहली पूर्व महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्स का अनावरण किया? तो सीमा सुरक्षा बल। ठीक, 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापारी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो कनाडा में। ठीक, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया। ठीक, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला को। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ को अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया? तो वाराणसी। ठीक, 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड्स माइक्रो
स्कोप किसने विकसित किया? तो IIT बम्बई ने। ठीक। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो लारा बोलवाटर को। ठीक। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तु, 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 ठीक तुंग बुक और ठीक पुमटुंग्स पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को ठीक जीआई टैग्स प्राप्त हुआ? तो सिक्किम्स का। ठीक। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल्स कहाँ शुरू किया गया? तो इम्फाल में। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्क्स पहल किस देश ने शुरू किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया था? अंजना वदनारायण को। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड्स महिला टीम्स ने 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया? तो मालदीव्स। ठीक। 14 नवंबर 2025 को स्कूल बैग ऐप्स किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली ने। 15 नवंबर 2025 को ठीक गुरूर से 25वां वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलाकर्ता देश बना? तो छठा। ठीक। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटक के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना? तो सिक्किम।